Good morning, students. This is Neelam. Welcome to Sharda Senior Secondary School. Yesterday we have started our chapter How the State Government Works. State Government किस तरीके से वर्क करती है. हमने गवर्नमेंट के 3 लेवल होते हैं, कल हमने ये भी स्टडी किया था. सेकेंड लेवल पर आता है स्टेट गवर्नमेंट. ओके, इन दिस चैप्टर नाउ आवर फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज हैपनिंग इन पतालपुरम. आपकी बुक के अंदर एग्जाम्पल गिवन है, तो उस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करना है कि वहां क्या हो रहा था, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई थी वहां पर. तो पतलापुरम इज फेसिंग एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई. वाटर सप्लाई की बहुत शॉर्टेज हो रही थी पतालपुरम के अंदर. हेयर पीपल रिसीव वाटर सप्लाई वंस इन 3 days. 3 दिन के अंदर 1 दिन ही पानी आता था. पीपल आर फोर्स टू ड्रिंक अनक्लीन वाटर. लोगों को फोर्स किया जाता था कि वो गंदा पानी पिए. रिवर्स एंड टैंक्स ऑल्सो ड्राइड. नदियां और टैंक्स सूख गए थे. पतालपुरम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इज ओवरफ्लोइंग विद पेशेंट्स. अब देखो, गंदा पानी पिएंगे तो फिर बीमारी आएगी, और बीमारी के कारण क्या हो रहा था कि वहां के हॉस्पिटल ओवरफ्लो हो रहे थे, काफी पेशेंट्स आ रहे थे वहां पर. अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डायरिया. बहुत से लोगों को डायरिया हो गया था. द टीवी न्यूज कन्फर्म्स द डेथ ऑफ 10 पीपल. और टीवी न्यूज के अंदर कंफर्म किया गया कि 10 लोगों की डेथ भी हो चुकी है बिकॉज ऑफ डायरिया. तो सो दिस वाज हैपनिंग इन द पतालपुरम. और यही हमारा क्वेश्चन था जिसका आंसर हमने स्टडी कर लिया है. नेक्स्ट इज व्हाई इज प्रॉब्लम सीरियस इज इन पतालपुरम. पतालपुरम की जो प्रॉब्लम थी वो इतनी ज्यादा सीरियस क्यों थी. द नेचुरल डिजास्टर ऑफ ड्रॉट मेड द टैंक्स एंड रिवर्स ऑफ पतालपुरम ड्राई. देखो, नेचुरल डिजास्टर यानी कि ड्रॉट, सूखा आ गया था, जिसके कारण क्या हुआ था, टैंक्स और रिवर्स पतालपुरम के ड्राई हो गए थे, सूख गए थे. बट द गवर्नमेंट्स फेलियर ऑफ टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू द पीपल इज द मेन रीजन ऑफ द सीरियसनेस ऑफ ड्रॉट इन पतालपुरम. लेकिन मेन रीजन क्या था. देखो, ठीक है कि सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई, तो सरकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अच्छे से सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एटलीस्ट करे वो लोगों को, तो वो इस चीज में फेल हो रही थी, जिसके कारण क्या हुआ था कि सीरियसनेस बढ़ गई थी, लोग काफी बीमार हो रहे थे. तो ये इस प्रॉब्लम यानी कि सूखा को फेस कर रही थी, ड्रॉट को फेस कर रही थी पतालपुरम की जनता, और जिसके कारण वो बीमार हो गए थे. और सरकार भी फेल हो रही थी, लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर वो अवेलेबल नहीं करवा पा रहे थे. नाउ नेक्स्ट इज हु इज गवर्नर. वाई इज ही और शी अपॉइंटेड. देखो, गवर्नर होता है राज्यपाल. जैसे हमारे स्टेट के अंदर चीफ मिनिस्टर होते हैं सीएम, सीएम से ऊपर होते हैं गवर्नर. गवर्नर को अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट. अब आपका क्वेश्चन यही है कि उनको अपॉइंट क्यों किया जाता है, राज्यपाल को. गवर्नर मीन्स राज्यपाल. द हेड ऑफ द स्टेट इज द गवर्नर. जो स्टेट का हेड होता है ना, वो गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है. जितना भी शासन है देश का नहीं, राज्य का, वो गवर्नर के नाम से ही चलाया जाता है. ही एंड शी और शी इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. जो कि मैं पहले बता चुकी हूं आपको कि उनको अपॉइंट किया जाता है, उनका इलेक्शन नहीं होता है, उनको अपॉइंट किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट to ensure that the state government works within the rules and regulations of the constitution. ये देखने के लिए कि जो गवर्नमेंट, हम ये इस चीज का रिप्लाई कर रहे हैं कि उनको अपॉइंट क्यों किया जाता है. उनको अपॉइंट इसलिए किया जाता है ताकि वो स्टेट गवर्नमेंट पे एक वॉच रख सकें, उनको चेकआउट कर सकें कि वो वर्क कर रही है या नहीं. और अगर वर्क कर रही है तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल एंड रेगुलेशंस के अंदर वर्क कर रही है या उनसे बाहर जाकर वर्क कर रही है. तो ये काम होता है गवर्नर का, यानी कि राज्यपाल का. नेक्स्ट इज व्हाट डज कोलिशन मीन. कोलिशन क्या होता है, ग्रुप. ठीक है. एट टाइम्स द रूलिंग पार्टी में नॉट बी सिंगल पार्टी. कई बार क्या होता है, जो पार्टी रूल कर रही है, हो सकता है कि एक पार्टी को मेजोरिटी ना मिले. एक पार्टी को मेजोरिटी अगर नहीं मिलती है तो काफी 1, 2 या फिर मोर देन 2, 4, 5 पार्टी मिलकर एक कोलिशन गवर्नमेंट बना सकती हैं. ठीक है, जिसको बोलते हैं हिंदी में गठबंधन की सरकार. एट टाइम्स द रूलिंग पार्टी में नॉट बी सिंगल पार्टी बट अ ग्रुप ऑफ पार्टीज वर्किंग
टुगेदर। कई बार क्या होता है कि एक पार्टी जो है वो रूल नहीं करती है, बल्कि कई पार्टियां मिलकर रूल करती हैं। इस गठबंधन की सरकार को ही कोलिशन गवर्नमेंट कहा जाता है, और यही मीनिंग होता है कोलिशन का। नाउ नेक्स्ट इज हाउ इज द चीफ मिनिस्टर इलेक्टेड। चीफ मिनिस्टर यानी कि सीएम का इलेक्शन कैसे होता है? ओके, जो हमारे आज के चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और कौन सी पार्टी से हैं? वो बीजेपी से हैं। ओके, जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए साथ साथ। इसके बाद है कि आफ्टर द इलेक्शन ऑफ एमएलएज बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी इलेक्ट देयर लीडर। क्या होता है कि जब हम एमएलएज को इलेक्शन में वोट देते हैं और जिस पार्टी की मेजोरिटी होती है, यानी कि एमएलए जिस पार्टी के ज्यादा होते हैं, तो वो उनका जो लीडर है उसको एज ए चीफ मिनिस्टर इलेक्ट किया जाता है। जिस पार्टी के एमएलए ज्यादा सीटें मतलब जीतते हैं, उनके उस पार्टी के लीडर को क्या बना दिया जाता है? चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है। दैट लीडर मेक्स अ क्लेम विद द गवर्नर टू फॉर्म गवर्नमेंट। अब जिस भी पार्टी को मेजोरिटी मिलती है तो वो गवर्नर से कहता है कि मेरे पास मेजोरिटी है, और वो क्लेम करता है कि मुझे सरकार बनानी है। द गवर्नमेंट अपॉइंट्स दैट लीडर द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। और फिर क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो उस व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बना देती है स्टेट का, जिसके पास मेजोरिटी होती है। नेक्स्ट इज राइट टू मेजर्स दैट गवर्नमेंट अंडरटुक द कंट्रोलिंग डायरिया। अब आपको दो ऐसे वो कदम बताने हैं जिनको अपनाकर वहां की गवर्नमेंट ने, हमने पतालपुरम के बारे में स्टडी किया था कि वहां पर डायरिया फैल रहा था, कि किस तरीके से उसको कंट्रोल किया गया। तो फर्स्ट स्टेप क्या उठाया गया? द गवर्नमेंट रिलीज्ड फंड्स टू सप्लाई सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी विलेज थ्रू टैंकर्स। गवर्नमेंट ने फंड्स दिए, इस चीज के लिए बजट बनाया गया कि लोगों को टैंकर्स के थ्रू सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई किया जाए, अच्छा पीने का पानी उपलब्ध करवाया जाए। एक कदम तो ये उठाया। सेकंड स्टेप क्या था कि दे ऑल्सो प्लान्ड टू स्टार्ट अ कैंपेन टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट द स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू प्रिवेंट डायरिया। एक अभियान चलाया गया जिसमें यह प्लान किया गया कि लोगों को मतलब कि बताया जाएगा कि किस तरीके से कौन कौन से स्टेप्स उठाकर वो डायरिया से प्रिवेंट हो सकते हैं, उससे सुरक्षित रह सकते हैं। जैसे डायरिया भी एक बीमारी है ना, जैसे एक आज के टाइम में कोरोना एक बीमारी है, तो कोरोना में हमें स्टेप बताए जाते हैं कि किस तरीके से हम अपने आप को सिक्योर रख सकते हैं, सेफ रख सकते हैं। जैसे कि हैंड वॉश करना, खाली पेट नहीं रहना, ठीक है, और फ्रूट खाना, हेल्दी खाना, योग करना, ये सब हम करते हैं कोरोना से बचने के लिए। बाहर नहीं जाना। तो उस टाइम पर लोगों को डायरिया से भी बचने के लिए कुछ बातें बताई गई, जिसके लिए एक अभियान चलाया गया। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट वर द मेन आर्ग्यूमेंट्स पुट फॉरवर्ड बाय द डिफरेंट एमएलएज हु थॉट द गवर्नमेंट वाज नॉट टेकिंग द सिचुएशन इन अ सीरियस मैनर। पतालपुरम के अंदर डायरिया हो रहा था, ठीक है, तो फिर विधानसभा की यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली की मीटिंग होती है, तो एमएलएज ने कौन कौन से पॉइंट उठाए जो कि गवर्नमेंट को क्या बताते थे कि मतलब कि ढंग से काम नहीं कर रही है, सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। दोज एमएलएज ब्लेम्ड द गवर्नमेंट फॉर इट्स नेग्लिजेंस एंड फेलियर इन प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। एमएलएज ने ब्लेम किया गवर्नमेंट को और उनकी फेलियर को बताया कि वो अच्छा ड्रिंकिंग वाटर और अच्छे डॉक्टर की मतलब अपॉइंटमेंट करने में फेल हो रहे हैं, ना ही तो वो अच्छा पानी सप्लाई कर पा रहे हैं और ना ही अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर्स को अपॉइंटमेंट दे रहे हैं। दे ऑल्सो ब्लेम्ड द गवर्नमेंट फॉर बीइंग इंसेंटिव टू द सफरर्स। उन्होंने ये भी ब्लेम किया कि लोगों से काफी पैसा ठगा जा रहा है, काफी इंसेंटिव लिया जा रहा है। दे ऑल्सो बट द ब्लेम ऑफ द बैड कंडीशन ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ऑन द गवर्नमेंट। एमएलएज ने इस बात के लिए भी आर्गुमेंट किया कि जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी कंडीशन बहुत बैड है, ठीक है। सो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। थोड़ा डिटेल में कल हम करेंगे। टेक केयर, गुड बाय।